बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका देने के 40 तरीके बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमें सदका देने की ज़रूरत है क्यों, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। यूँ तो सदका देने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने पेश करूँगा। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है और सदका गुनाहों को उसी तरह ख़त्म कर देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इसी तरह एक और जगह पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर मोमिन लोगों का फैसला होने तक अपने सदक़े के साए तले होंगे। इशाद नबवी है, बिलाशुबा सदका कब्र वालों पर से कब्र की गर्मी और शिद्दत को ख़त्म कर देता है। सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, हालांकि ए इंसान, तेरा माल एक तो वो है जो तूने खाकर खत्म कर दिया, या दूसरा पहनकर पुसीदा कर दिया, या तीसरा सदका करके आखिरत के लिए भेज दिया। सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है, इज्जत व नामूस की हिफाजत है, हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है, माल में ज्यादती और बरकत है, फरिश्तों का माल में कसरत के लिए दुआ को हो जाना है, दिल की सख्ती को ख़त्म करने का जरिया है, बुरी मौत से हिफाजत, अज़ाब कब्र और जहन्नम से हिफाजत, क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडा साया। मैयत सदका को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो, जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूँ और नेकियों में शामिल हो जाऊँ। ये नहीं कहा कि उम्रा करूँगा, नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूँगा। उलमा ने कहा कि मैयत सदक़े की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देख चुकी होगी, इसलिए सदका कसरत से किया करो। बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। अब मैं आपको 40 ऐसे तरीके बताऊंगा जो हदीस शरीफ में बयान किए गए हैं, जिनके करने से आपका सदका अदा हो जाएगा। दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना सदका है, अंधे को रास्ता बताना सदका है, बहरे से तेज आवाज में बात करना सदका है, गूंगे को इस तरह बताना कि वो समझ सके सदका है, कमजोर आदमी की मदद करना सदका है, रास्ते से पत्थर, कांटा और हड्डी हटाना सदका है, मदद के लिए पुकारने वाले की दौड़ कर मदद करना सदका है, अपने डोल से किसी भाई को पानी देना सदका है, भटके हुए शख्स को रास्ता बताना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, अस्तगफिरुल्लाह कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, सवाब की नीयत से अपने घर वालों पर खर्च करना सदका है, दो लोगों के बीच इंसाफ करना सदका है, किसी आदमी को सवारी पर बिठाना या उसका सामान उठाकर सवारी पर रखवाना सदका है, अच्छी बात कहना सदका है, नमाज के लिए चल कर जाने वाला हर कदम सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ उठाना सदका है, खुद खाना सदका है, अपने बेटे को खिलाना सदका है, अपनी बीवी को खिलाना सदका है, अपने खादिम को खिलाना सदका है, किसी मुसीबत ज़दा हाजतमंद की मदद करना सदका है, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना सदका है, पानी का एक घूंट पिलाना सदका है, अपने भाई की मदद करना सदका है, मिलने वाले को सलाम करना सदका है, आपस में सुलह करवाना सदका है, तुम्हारे दरख्त या फसल से जो कुछ खाए वो तुम्हारे लिए सदका है, भूखे को खाना खिलाना सदका है, पानी पिलाना सदका है, 2 मरतबा कर्ज देना 1 मरतबा सदका देने के बराबर है, किसी आदमी को अपनी सवारी पर बिठा लेना सदका है, गुमराही की सरजमीन पर किसी को हिदायत देना सदका है, ज़रूरतमंद के काम आना सदका है, इल्म सीख कर मुसलमान भाई को सिखाना सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।